अजय कुमार विथ इंग्लिश ग्रामर। तो आज गाइस हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर का फुल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कि ग्रामर होती क्या है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में, ग्रामर क्या है। ठीक, तो जैसा कि इसमें लिखा है कि किसी भाषा के नियमों का वह संग्रह। कोई भाषा होती है जिसका कोई संग्रह होता है जो उस भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने का ज्ञान कराता है, ग्रामर या व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भाषा पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें ज़रूरी होती है ग्रामर। जब तक आपको ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आप कोई भाषा को ना तो लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जो कुछ हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और इसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होता है ग्रामर। ग्रामर क्या है? ठीक है, तो ग्रामर की सबसे पहली इकाई, भाषा की इकाई क्या होती है? लेटर। LETTER, लेटर। लेटर मीन्स हिंदी में क्या होता है? वर्ड। वर्ड मीन्स अक्षर। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में वर्णमाला को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को क्या बोलते हैं? हम लेटर बोलते हैं, वर्णमाला। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 26। इनकी संख्या 26 होती है। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों, लेटर को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णों मतलब अक्षरों को 2 समूहों में बांटा गया है। सबसे पहला समूह होता है वोवल्स, VOWELS। वोवल्स मीन्स क्या होता है? स्वर। दूसरे नंबर पे होता है कॉन्सोनेंट्स, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स मीन्स होता है स्वर। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही सेम इंग्लिश में भी होते हैं। ठीक है, तो वोवल्स मीन्स होता है स्वर, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। और इनके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इनको फुल कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वोवल्स का यूज कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट्स का यूज कहाँ होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर लेटर की तुरंत बाद होता है वर्ड। इंग्लिश ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वह होती है लेटर। उसके बाद वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। तो 2 या 2 से अधिक वर्ड, लेटर, उनको लेटर बोलते हैं, उसी को वर्ड बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर या उनका समूह जिससे कोई अर्थ प्राप्त हो, वर्ड कहलाता है। जैसे कोई 2 वर्ड लिखे हैं, जैसे कि माई। ठीक है, तो माई मीन्स क्या होता है? मेरा होता है। तो इसका कोई अर्थ है ना कि माई मीन्स मेरा होता है। इसीलिए 2 या 2 से अधिक सब वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 हुए। अब हमने जैसे कि काऊ है, तो इसमें 3 अक्षर हैं, तो एक ही अच्छा अक्षर बन गया ना, तो काऊ मीन्स क्या होता है? गाय होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। स्पेलिंग। स्पेलिंग क्या होती है? वर्तनी। वर्तनी मीन्स क्या होता है? कि किसी शब्द में वर्णों के क्रम को स्पेलिंग वर्तनी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग हिंदी में वर्तनी कहते हैं। जैसे गॉड, GOD, गॉड। अतः इसको हम किस प्रकार पढ़ते हैं? GOD। तो इसी को हम स्पेलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब भाषा का आखिरी चरण होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल या शब्दों का वह समूह है जो अपना पूर्ण अर्थ देता हो। अभी क्या था? 2 अक्षर मिलकर एक वर्ड बनाते थे, अब 2 वर्ड मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में वाक्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है, देखिए, दिस इज अ पेन। तो इसमें देखो, एक वर्ड ये है, एक 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड मिला के क्या बना रहे हैं? सेंटेंस।
इसका कोई एक अपना अर्थ है। जैसे कि दिस इज अ पेन, दिस माने यह होता है, इज माने है, ए माने ए और पेन माने पेन। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट अपने आप में सही है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। फिर मोहित इज़ अ गुड बॉय, मोहित एक अच्छा लड़का है, तो ये अपने आप में सही है। अब हम ये पढ़ें दिस ए इज़ पेन, तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि ये एक इसमें लिखा है ना ये शब्दों का भाई समझो अपना पूरा अर्थ देता है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के अनुसार ये गलत लिखा है, तो ये एकदम गलत है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अगली वीडियो में हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे करके इंग्लिश ग्रामर अपनी पक्की करेंगे। तो गाइस थैंक यू।